हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे रीजनिंग का मॉक पेपर 8 सॉल्व करेंगे। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपन यहाँ पे पोस्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है व्हाट कम द नेक्स्ट इन द सीरीज बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सीरीज है अपने पास 2, 5, 10, 17। तो अब यहाँ पे अपने को सीरीज का पैटर्न सबसे पहले समझना है कि ये जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है ये पैटर्न क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, मतलब यहाँ पे जो एडिशन है ये है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। ओके, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो इनडायरेक्टली जो एडिशन है 4 का स्क्वायर मतलब 16। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा मिसिंग स्टेटमेंट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 17 के बाद क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। ओके, तो इनडायरेक्टली 5 का जो स्क्वायर है वो कितना है कि 5 का स्क्वायर है 25 प्लस 1 मतलब कितना आ गया, 26। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 26। ओके, नेक्स्ट सेकंड, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 1, 4, 9, 16, 25। तो ये भी समझ में आ रहा है अपने को कि ये क्या है, स्क्वायर ही है। 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का। तो नेक्स्ट कितना आएगा, 6 का। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। तो करेक्ट आंसर कितना है, 36। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है व्हाट कम इन द नेक्स्ट सीरीज। तो 3, 6, 11, 18। तो क्या दिया है, 3, 6, 11, 18। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो पैटर्न अगर देखते हैं तो यहाँ पे +3 है, +5 है, देन +7 है एंड +9 है। तो इनडायरेक्टली 18 प्लस अगर 9 करते तो कितना आएगा, 27। इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, 27। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, अब यहाँ पे बोला इफ m इज अ फादर ऑफ n एंड n इज अ सिस्टर ऑफ o, हाउ इज m रिलेटेड टू o। तो देखो क्या बोला है कि m जो है वो फादर है n का। ओके, देन बोला है कि n जो है वो सिस्टर है o की। हाउ इज m रिलेटेड टू दो, तो m जो है वो कौन है, o का फादर है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे, फादर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब बोला यहाँ पे इफ p इज अ सन ऑफ q एंड r इज अ डॉटर ऑफ q, हाउ इज p रिलेटेड टू द r। देखो अब बोला है कि p जो है वो क्या, कौन है, सन है किसका, q का, एंड r जो है वो डॉटर है q की, बराबर है। तो ये जो दोनों है p एंड r, ये क्या हो गए, सिबलिंग्स। इसलिए आंसर क्या आ गया, सिबलिंग। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ, अब यहाँ पे बोला इफ a इज अ ब्रदर ऑफ b एंड c इज अ सिस्टर ऑफ b, हाउ इज c रिलेटेड टू a। तो देखो a क्या है, ब्रदर है b का, एंड c जो है वो b की क्या है, सिस्टर है। देन हाउ इज c एंड a, तो c एंड a ये दोनों, c जो है वो a की कौन हो गई, सिस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सिस्टर। ओके, नेक्स्ट 7, अब यहाँ पे बोला है फाइंड द एनालॉजी, फिंगर इज रिलेटेड टू हैंड एज अ टॉयज इज रिलेटेड टू फुट। ओके, देखो फिंगर अगर हैंड से है तो टॉय जो है वो एज अ रिलेटेड टू द फुट। ओके, नेक्स्ट 8, फाइंड एनालॉजी बोला है, देन बुक इज रिलेटेड टू रीड एज फूड इज रिलेटेड टू ईट। अगर बुक अपन रीड यूज करते हैं, ओके, तो फूड जो है वो अपन ईट के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 9th, फाइंड द एनालॉजी, पेंटर इज रिलेटेड टू पेंट, राइटर इज रिलेटेड टू द, यहाँ पे दिया है स्टोरी। ओके, नेक्स्ट 10th, अब कोडिंग डिकोडिंग के है। देखिए इन सर्टेन कोड वाटर इज रिटन एज XBTFS, हाउ इज फायर कोडेड एज। देखो अब अगर वाटर और फायर के लिए अपने को कोड डिकोड करना है तो वाटर के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पैटर्न हो रहा है +1 +1 0 +1 +1, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, XBTFS। ओके, आर के बाद SEFT एज इट इज ABWX। तो यहाँ पे भी फायर के लिए अपन क्या करेंगे, प्लस 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 प्लस। ओके, तो FJIJRSEF, इसलिए जो है GJSF इसका क्या है, आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 11th, इफ हेलो इज कोडेड एज खुर देन वर्ल्ड इज रेटेड। देखो हेलो के लिए इन्होंने जो पैटर्न बनाया वो +4 का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ओके, अगर H के बाद अगर K देखते तो 4th पोजीशन है, E के बाद H 4th, L के बाद O, L के बाद O और R, मतलब इसकी जो पैटर्न बन रहा है वो +4 का है। तो सेम अगर वर्ड के लिए अगर यूज करते तो वर्ड के लिए भी कितने का पैटर्न बनेगा, 4 का, मतलब
ZRUOG इसका क्या है करेक्ट आंसर आएगा। ओके, आप भी सॉल्व कीजिए तभी आपको क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट। अब 12th बोला है कि इफ कोल्ड इज रिटन एज EQNF देन हाउ इज रिलेटेड एज वार्म। तो देखो कोल्ड के लिए जो दिया है EQNF, मतलब यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, ++2 का हो रहा है, मतलब हर इसमें 2 की प्लस है। तो वार्म के लिए भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस आएगा, मतलब इनडायरेक्टली YCTO क्या आएगा, YCTO इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 13 बोला है कि अ मैन वॉक 30 मीटर ईस्ट देन 40 मीटर नॉर्थ देन 30 मीटर वेस्ट, वेयर इज नाउ इन द रिलेशन टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो ए से अगर स्टार्ट करते तो ए जो ईस्ट की तरफ 30 मीटर गया, देन यहां से नॉर्थ की तरफ 40 मीटर गया है, देन यहां से फिर से वेस्ट की तरफ गया है 30 मीटर। ओके, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ पोजीशन पे और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 40 मीटर का। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ए आएगा 40 मीटर नॉर्थ। ओके, इसका आंसर आएगा जो ए है 40 मीटर नॉर्थ इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 10th 14, if a person is facing south and turn 90 degree to his right and then 180 degree to the left, which direction is facing now। तो देखो अब अगर वो साउथ की तरफ है तो यहाँ से 90 डिग्री मतलब ये हो गया, मतलब यहाँ पे है वो, और यहाँ से जो बोला है कि 180 डिग्री लेफ्ट, मतलब यहाँ से अगर देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये कहा गया, यहाँ से ये यहाँ तक पहुंचा है 180, बराबर है, ये 180 आया। तो अब ये कौन से पोजीशन पे, यहाँ पे नॉर्थ पोजीशन पे आ गया, तो इनडायरेक्टली आंसर क्या है नॉर्थ। 15, अब यहाँ पे बोला है कि अ पर्सन वॉक 60 मीटर ईस्ट देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 80 मीटर, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो देखो अगर ए से स्टार्ट करते तो ए यहां से ईस्ट की तरफ यहाँ पे गया, ओके, देन लेफ्ट टर्न करके यहाँ पे गया 80 मीटर, तो इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो अब ये जो डायरेक्शन ये कौन सा है, नॉर्थ है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट 16, in a row of 12 people, if A is fourth from left and B is fifth from right, what is their relative position if they are adjacent। तो देखो टोटल पीपल कितने हैं 12, B की पोजीशन अगर लेफ्ट एंड से देखते हैं तो कितना है कि 12 माइनस 5 प्लस 1 मतलब कितना होगा A, तो B की पोजीशन इनडायरेक्टली कौन सी आ गई 7। ओके, तो 7 फ्रॉम लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट 17, if A is sitting at third position in a row of 10 people, B is sitting second place to the right of A, what is the B position from the left। देखो टोटल पोजीशन अगर देखा जाए तो टोटल नंबर्स कितने हैं 10, A की पोजीशन है वो थर्ड, तो B की पोजीशन अगर देखा जाए तो 2 सिटिंग बोला है राइट से, तो इनडायरेक्टली 2 प्लस करेंगे तो इनडायरेक्टली कितना आ गया 5, तो इसलिए करेक्ट आंसर कितना आ गया 5। नेक्स्ट 18, in a row of 15 chairs, if A is at 7 position from the left and B is at 10 position from the right, how many chairs are there between A and B। तो देखो टोटल कितने हैं 15 से, A की पोजीशन जो है वो 7th है, B की पोजीशन जो है वो 10th है। ओके, तो देखो B की पोजीशन अगर लेफ्ट हैंड से निकालता है तो 15 माइनस 10 प्लस 1 मतलब कितना होगा इनडायरेक्टली 6। तो B की A एंड B की पोजीशन, तो A की पोजीशन कितनी थी 7, तो B की पोजीशन कितनी है 6, मतलब कितने पोजीशन है 0, तो इनके बीच में कितने नंबर्स है 0। ओके, नेक्स्ट 19, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर रोहित सेज शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, बराबर है, तो मेरे जो ग्रैंडफादर है उनके सन की जो वो क्या है डॉटर है, तो इनडायरेक्टली जो रोहित है वो गर्ल्स का क्या रिलेटेड हो गया, तो रोहित क्या है उसका ब्रदर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ब्रदर। ओके, नेक्स्ट 20, इफ सीताज मदर इज सिस्टर ऑफ राम मदर, सीता की जो मदर है वो क्या है इज अ सिस्टर ऑफ राम मदर। ओके, तो हाउ इज राम रिलेटेड टू सीता। देखो सीता की जो मदर है ओके वो क्या है राम के मदर की सिस्टर है, मतलब ये दोनों सिस्टर्स है, तो सीता एंड राम ये दोनों कौन हो गए कजन्स। ओके, नेक्स्ट 21, इफ देयर आर 8 पीपल सिटिंग इन अ रो, A is third from the left and D is second from the right, who is sitting at the 5th position from the left। तो देखो टोटल नंबर्स अगर देखते हैं तो टोटल नंबर्स कितने 8,
ए की पोजीशन अगर देखते हैं तो ए की पोजीशन लेफ्ट है थर्ड साइड से, और डी की पोजीशन है वो सेकंड है राइट साइड। तो डी की पोजीशन अगर लेफ्ट साइड से अगर निकालना है तो इनडायरेक्टली टोटल माइनस डी की पोजीशन प्लस 1, मतलब इनडायरेक्टली कितना है 7। ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है, जो फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट है। ओके, तो इनडायरेक्टली हु इज सिटिंग बोला है यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो सिटिंग है वो 7th नंबर पे जो भी आएगा, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा मिस्टेकली चेंज हो गया है। ओके, नेक्स्ट 22, if a hash means a is greater than b, a mod b means a is less than b, what is true about the statement a hash b mod c? तो देखो a hash mod c मतलब a क्या है, a greater than b है, एंड मॉड मतलब क्या हो गया, a is less than b, मतलब a greater than b एंड b less than c, मतलब इनडायरेक्टली a जो है b less than c है और a greater than b है, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा कि a greater than b एंड a less than c। ओके, नेक्स्ट 23, अब यहाँ पे बोला है कि इफ x प्लस वाई मीन्स x इज नॉट इक्वल टू y एंड y x माइनस वाई मीन्स x इज इक्वल टू y, विच ऑफ द फॉलोइंग x प्लस वाई माइनस। देखो तो x प्लस वाई मतलब क्या है, नॉट इक्वल्स टू है, और माइनस मतलब क्या है, इक्वल टू है, तो x नॉट इक्वल टू y एंड y इक्वल्स टू z, मतलब a जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 24, अब यहाँ पे बोला है कि इफ m मल्टीप्लाई n मीन्स m इज लेस देन n एंड m डिवाइड n मीन्स m इज ग्रेटर देन n, व्हाट डज m मल्टीप्लाई n डिवाइड बाय o मीन्स। तो देखो m मल्टीप्लाई n मतलब m इज लेस देन n एंड n डिवाइड मतलब क्या है, n इज ग्रेटर देन o, मतलब इनडायरेक्टली m लेस देन n एंड n ग्रेटर देन o, मतलब जो फर्स्ट है वो क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25, अब यहाँ पे ऑड निकालना है, तो देखो 3 6 9 15 12, तो इनडायरेक्टली जो है वो सभी मल्टीपल है तो 3 के, लेकिन जो 15 है वो यहाँ पे इनडायरेक्टली इधर होना चाहिए था क्योंकि वो टेबल क्रिएट जा रहा है, इसलिए जो है 15 जो है वो डज नॉट फिट इन द स्कोप। ओके, नेक्स्ट 26, अब देखो यहाँ पे दिया है कि 6 12 18 24 30 एंड 35, तो अब अगर देखते हैं यहाँ पे तो ये जो है ये सारे 6 के मल्टीप्लाई है, लेकिन जो 35 है वो 6 का मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या है 35। ओके, नेक्स्ट 27, फाइंड द ऑड वन आउट, तो 11 13 17 19 23, तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये जो है 30 11 13 17 19 23 ये सारे प्राइम्स नंबर हैं, जो 21 है वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका 21। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला है स्टेटमेंट्स दिए, कंक्लूजन्स दिए। ओके, तो बोला है ऑल कैट्स आर एनिमल एंड सम एनिमल्स आर नॉट पेट, तो कंक्लूजन दिया है कि यहाँ पे ऑल एनिमल्स आर पेट नहीं है, सम कैट्स आर नॉट पेट, यस ये इज द करेक्ट आंसर, नो कैट्स आर पेट एंड नन ऑफ दिस, तो सम कैट्स आर नॉट पेट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 29, तो अब यहाँ पे बोला है कि ऑल फ्लावर्स आर प्लांट एंड नो प्लांट्स आर एनिमल, कंक्लूजन दिया है कि ऑल फ्लावर्स आर एनिमल, सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, नो फ्लावर्स आर एनिमल, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, नो फ्लावर्स आर एनिमल। ओके, नेक्स्ट 30, स्टेटमेंट दिया है सम पीपल आर डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, तो कंक्लूजन दिया है सम एजुकेटेड पीपल आर नॉट डॉक्टर, some people are not educated, all peoples are educated, none of this, तो जो फर्स्ट है some educated people are not doctor, क्योंकि यहाँ पे some people ही बोला है and all doctors are educated, इसलिए some educated people are not doctor। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपना मॉक पेपर 9 रहेगा, इसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।